सानेहा साहिवाल पर पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT को मकतूलीन के अहले खाना ने मानने से इनकार कर दिया और ना ही इसके सामने पेश हो रहे हैं। आज मकतूल खलील के भाई ने JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। उन्होंने अपनी दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को फरीक बनाया है और अदालत से दरखास्त की है कि JIT को कल अदम करा दिया जाए और वाक़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। सानेहा साहिवाल में जाम बहक अफराद के वरसा का मौक़िफ़ है कि उनके घर वालों को पुलिस एहलकारों ने मारा और पुलिस ही JIT में शामिल है, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? इसीलिए वो JIT से ताउन भी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब JIT ने मकतूल खलील के भाई और वाक़े के ऐनी शाहिदीन को बयान रिकॉर्ड करवाने और मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए तीसरे रोज़ भी तलब किया, लेकिन वो JIT में पेश नहीं हुए क्योंकि वो इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं कर रहे। अलबत्ता गिरफ्तार CTD एहलकारों से JIT की तफ्तीश सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए की इब्तदाई तफ्तीश में तमाम गिरफ्तार एहलकार फायरिंग से ही मुकर गए। इतनी हैरान कुन बात है ये। JIT अरकान ने गिरफ्तार CTD एहलकारों से पूछगिछ की है। ज़राए के मुताबिक JIT ने CTD के गिरफ्तार इन एहलकारों से पूछा कि फायरिंग किसने की, जिस पर CTD एहलकारों का जवाब था कि फायरिंग उन्होंने नहीं की, बल्कि कार सवार अफराद अपने मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। JIT ने सवाल किया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। मुल्ज़िमान ने बताया कि उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया, सिर्फ दहशतगर्दों की फायरिंग पर जवाबी फायरिंग की थी। सानेहा साहिवाल की अभी तफ्तीश जारी है और तफसीलात आना बाकी है। हम इस वक्त बात करेंगे मकतूल खलील के भाई जलील और मकतूल ज़ीशान, जिसे CTD दहशतगर्द करार दे रही है, उनके भाई एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। जलील साहब, एहतशाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तकलीफ़ और जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उसको अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, और जो कुछ वाक़े के फ़ौरन बाद हुआ था उसमें बच्चों से बात की गई थी, तो इसीलिए उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। उस पर तनकीद हुई मीडिया पे और शायद इससे बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो कुछ उन मासूम बच्चों ने कहा उससे बहुत मदद मिली बहुत बड़े हक़ाइक़ से पर्दा उठाने में। जलील साहब, सबसे पहले आप अगर बता सकें कि वो तीनों बच्चे अब किस हालत में हैं, क्या किसी हद तक उन्हें तसल्ली मिल सकी है? आपकी बात हुई बाकी लोगों की उनसे? देखें जी, अब तो जिस बच्चों के सामने जिस बेदर्दी से उसके माँ बाप बहन को शहीद कर दिया गया हो, तो आप वो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कैसी क़यामत बीती होगी। तो अल्लाह का करम है, बहुत मेरे मालिक का एहसान है कि अब वो पहले से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो जो खौफ वो डर है वो कहते हैं बार बार, चाचू मेरे बड़े भाई को बड़े पापा कहते हैं, बड़े पापा, मामा, तो पापा और आप ही किधर हैं, उनको ला के दो। हम तो शादी पे जा रहे थे, तो हम तो रास्ते से वापस आ गए हैं। देखिए, जो बयान बच्चे ने पहले दिन से दिया है आज भी उसका बयान वही है। ये जो लोग अपने आप को बहुत तीर मार समझ रहे हैं, मैं पहले नहीं अब कह रहा हूँ कि बच्चा फूल जैसा होता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। आप कहते हैं उसने तोड़ मरोड़ कर बयान दिया, भाई उनके पास कौन था? मैं था या मेरे और कोई? उसके पास उसकी छोटी और उससे छोटी नन्ही मुन्नी बहनें थी, जो वो छोटी से बड़ी कह रही थी, भाई इनको कहीं को कहें कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दे। ठीक है, जब इन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला है, वो बच्चे पानी की भीख मांग रहे थे, इन काफरों ने उनको पानी तक नहीं दिया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने वाक़या करबला याद करा दिया है कि इनके भी छोटे बच्चे होंगे, खुदारा ऐसा ना करें। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े झूठ बोल सकते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। जलील साहब, लेकिन बहुत हद तक वाज़ेह है बहुत सारे लोगों के लिए कि CTD की एहलकार झूठ बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं। उन पर किसी किस्म की फायरिंग के कोई सबूत नहीं है, कौल नहीं मिले गोलियों के। बहुत से सवालात हैं, आपने बहुत हक़ाइक़ सामने रखे हैं, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि उनके पापा ने ये कहा पुलिस एहलकारों से उस वक्त, पैसे ले लो, गोलियाँ हम पर मत चलाओ। इससे ये लगता है कि दोनों गाड़ियाँ वहाँ रुकी और उन CTD एहलकारों और आपके भाई की फैमिली और ज़ीशान, इनके दरमियान कोई बातचीत हुई वहां पर? बच्चों ने इस बारे में कुछ बताया कि क्या बात हुई, किस तरह उन्हें रोका, ये कितना वक्त था, इस दौरान क्या कुछ हुआ वहां पर? जो कुछ उनको याद है उन्होंने आपसे शेयर किया हो इस बारे में। जी, वो
कहते हैं कि जब वो आए हैं उन्होंने गाड़ी को हिट किया, गाड़ी फुटपाथ की तरफ जाके लग गई। ठीक है, तो आते ही उसने जीशान को फायर किया, जीशान मौके पर ही दम तोड़ गया। फिर बाद में फायरिंग रोक दी गई। तो वो एक आदमी कह रहा था बेटा कि चाचू, एक आदमी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। इतने में ही पापा ने कहा कि यार अगर पुलिस वाले हो तो हमारे जो भी है हमारा ले लो, हमारी गाड़ी की तलाशी ले लो, पैसे ले लो, जो आपको चाहिए ले लो, खुदारा ये फायरिंग ना करो, हमें मारो ना। तो इतनी ही देर में उन्होंने फिर फायरिंग कर दी। बच्चे भी बीच में गाड़ी में थे। तो भाई ने वो बेटी बड़ी थी मनीबा, उसको ऐसे बढ़ाया था झोली के, फ़ौरन नीचे गिरा के उसके ऊपर वो खुद गिर गए। साथ पीछे भाभी बैठी थी और छोटी बेटी मनीबा थी और हुमैर था, उसके साथ ही रिबा थी। तो भाभी ने फ़ौरन वो बच्चों को, छोटों को नीचे गिरा लिया, उसको अपना आप उनके ऊपर कर दिया कि बच्चे बच जाए। तो इन्होंने जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हुमैर को फायर लगा है, उसको भी लगा है। तो ये खुद ही देख लें कि हो क्या रहा है। ये तो सवाल हमें करने चाहिए इनसे, हुकूमत से, जिन्होंने ये किया है कि ये हुआ क्या है और हो कैसे हुआ है। जलील साहब, जो फौरन कुछ देर बाद वीडियो उसमें था कि बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया उन पुलिस एहलकारों ने, और उसके बाद फिर किस तरह आपको पता लगा, बाद में आकर पुलिस लेकर गई, क्या वाकई ऐसा ही हुआ? पंप के नज़दीक तरीन नहीं छोड़ा गया। ठीक है, उन्होंने जब ये 4 लोग एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने गाड़ी से निकाला बच्चों को, अपने डाले में डाल के कहीं दूर ले गए। वो पंप से 4 किलोमीटर आगे पीछे कोई चीज़ नहीं थी, जंगल था, वहाँ बच्चों को फेंक दिया गया। हुमैर को फायर लगा हुआ था, वो बेटी की तस्वीरें भी आपने वीडियो भी शायद देखी होगी। तो फिर वो कोई राहगीर चलता हुआ, एक लेडीज़ और एक जेंट्स था, उन्होंने आगे पूछा बच्चों किसी की क्या बात है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, हो गया है। तो उन्होंने पंप पे जाके उन्होंने छोड़ दिया कि ये बच्चे ऐसे ऐसे, इसको हादसा हो गया है, इससे पूछे क्या है। उन्होंने ये बयान दिया कि वो ऐसे हमारे पापा मामा और वो जीशान अंकल को इन्होंने, पुलिस वालों ने फायर करके शहीद कर दिया गया है और हमें भी फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। तो इतने में ही वो पंप वालों ने पानी शानी वो पिलाया और इतने में फिर भी ये लोग गाड़ी लेके आ गए, उठा के इन्होंने हॉस्पिटल में जाके फेंक दिया। और वो डेड बॉडियों जो इन्होंने उधर से उठाई थी, वो लोग बता रहे थे उधर कि ऐसे इन्होंने फेंक रहे थे जैसे वो अल्लाह ना करे औज़ुबिल्लाह, कि इतनी बेहुरमती की गई है कि ये तो अल्लाह को जवाब देगी, हमें तो देना ही देना है, अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या है। 7 घंटे बाद डेड बॉडियाँ हमें मिली हैं, 7 घंटे बाद, 7 घंटे वो भी ज़ोर चीख कर रोने पड़ने के बाद 7 घंटे बाद इन्होंने डेड बॉडियाँ दी हैं। ये ऑलरेडी टेम्परेरी ही करते आए हैं, ये पता नहीं डेड बॉडी के साथ। और जो छोटी वरीबा थी, उसके काल की बालियाँ थी ऐसे, इसने इन दरिंदों ने खींची हैं, उसके कान जो वो ऐसे करके वो सारे वो नोच लिए थे कि वो भी देखने के काबिल नहीं थे। एक एक अमल सितारों का दिल दहला देने वाला है, होश उड़ा देने वाला है। एहतशाम, आपके भाई के बारे में आप कह चुके हैं, आपकी वालदा ने जिन अल्फाज में मुतालबा किया कि अव्वल तो वो दहशतगर्द नहीं है, और अगर वो दहशतगर्द थे भी ज़ीशान तो उनको ज़िंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, और आप खुद पुलिस सर्विस का हिस्सा बने। आपने कहा उस वक्त ऐसी कोई बात किसी किस्म की सामने नहीं है। सेनेट कमेटी के सामने आपने क्या रखा है, इस वक्त आप क्या कह रहे हैं? मुतालबा आपने अपने भाई के हवाले से, तहकीकात के हवाले से? मेरा ये मौक़िफ़ है कि मेरा भाई एक शरीफ इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था, इधर ही हम 25 साल से मुकीम थे। तो वो अगर मशकूक था तो पकड़ते, वेरिफिकेशन करते, हम खुद उन्हें जो मांगते हम देते। ये क्या तरीका उन्होंने किया दरिंदगी वाला, वो अब अपना जुल्म छुपाने के लिए दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। एहतशाम, ये तहकीकात की तरफ अगर आए कि आप JIT से मुतमईन नहीं है, आप उस तहकीकात का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुद आप पुलिस सर्विस का हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी अभी आपने हाई कोर्ट से रुजू किया है। बुनियादी वजह क्या है आपकी तरफ से कि JIT इसकी तहकीकात नहीं करे बल्कि सिर्फ जुडिशल कमीशन बने?
क्योंकि ये पुलिस वालों ने किया तो पुलिस वाले इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ये कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं? ये जहाँ तक उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे JIT और जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से? जो कत्ल करने वाले हैं, ठीक है, वो ही तफ्तीश करने लग जाएं तो आप इंसाफ से कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? आप तवक्का भी नहीं कर सकते कि ये इंसाफ दिला सकेंगे हम, कि ये तो खुद ही बचाने लगे हैं और मारने लगे हैं। इससे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई हमें इंसाफ दिलाएंगे। ये तो हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। कभी रात को 2 बजे नोटिस लेके आ जाते हैं पुलिस वाले, कभी 3 बजे आ जाते हैं। तो ये तो हमें घसीट रहे हैं सड़कों पर, और घर को भी चैन से नहीं बैठने दे रहे। घर में वालदा है, बीमार है, बच्चे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट का मसला है, और भी मामलात हैं। समझ नहीं आ रही करे तो करे क्या, चाहे तो जाएं किधर, कौन सा दरवाज़ा खड़काएं जिधर से इंसाफ की तवक्का हो। हमने भी और लोगों ने भी मीडिया में कि कैसा दहशतगर्द है, कैसा इल्ज़ाम है ज़ीशान पर दहशतगर्दी का कि उसके ऊपर सबूत ढूंढने के लिए 1 महीना चाहिए इंतज़ामिया को, पुलिस को। ख़ानदान का रद्द-ए-अमल क्या है? आपकी वालदा ने कहा कि दहशतगर्दी का लेबल, उनकी बेटी भी है ज़ीशान की, एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात होगी, इसीलिए भी फौरी इंसाफ का मुतालबा है। बाकी ख़ानदान के लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? वो और ऊपर से उनका यही कि वो भी सारे बड़े अफसोस में मुब्तला हैं कि ये क्या बना दिए इन्होंने हमारे साथ। ये कुछ समझ ही नहीं आया, हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, और ऊपर से लेबल लगा रहे हैं। और सबूत ये कौन सा, मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ, वाहिद दहशतगर्द है जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, और शवाहद ख़त्म किए जा रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे। जलील साहब, कई चीज़ें अपनी जगह होगी आपकी, लेकिन इस बात पर आप पर उम्मीद हैं या मुतमईन हैं कि अगर आपका मुतालबा जुडिशल कमीशन बनाने का पूरा होता है तो उसके ज़रिए से तहकीकात ठीक हो सकेंगी, आपको इंसाफ मिल सकेगा और इस बात का तयन हो सकेगा कि आखिर क्यों ये जुर्म सरजद हुआ? जी, हमें नज़म है कि हमें अदालतें इंसाफ देंगी, क्योंकि इंसाफ अदालतों ने देना होता है, पुलिस वालों ने नहीं देना होता। तो इसलिए हमने रुजू किया है कि प्लीज़ ये अदालती कमीशन बनाया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी है, जिसने भी किया है, तो वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। जलील साहब, और से मैं बात जानना चाहता हूं, और हमें मालूम है और लोगों ने पूछा, हामिद मीर साहब ने भी आपसे पूछी थी ये बात कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, कोई आपको खौफजदा तो नहीं कर रहा, कोई डरा तो नहीं रहा? पहले पूछा था, अब क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? CTD के एहलकार, इंतज़ामिया, पुलिस या हुकूमत में से कोई आप पर दबाव डाल रहा हो कि आप पीछे हट जाएं अपने मुतालबे से और इस सारे वाक़े पर आवाज़ ना उठाएं? जी, अभी तक तो हमें कोई दबाव नहीं है। सिर्फ है तो जो GTI जो बनी है कमेटी, उनकी तरफ से है। को वो रात को भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे। रात को कभी पुलिस वाले 2 बजे भेज देते हैं, ये फलां नोटिस आ गया है, इस पे साइन करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो अभी तक कोई ऐसा हमें नहीं है, ना किसी का दबाव है, ना हमें कोई कॉल आई है। तो जो सिर्फ तो है ये कमेटी की तरफ से है, जो GTI जो बनाई है। एहतशाम एक है, हम सब जानते हैं कि पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश करती है, कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े इसके लिए। आपके केस में ऐसा तो नहीं हो रहा? CTD एहलकार या पुलिस एहलकार आप पर दबाव डाल रहे हों, आपको डरा धमका रहे हों? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर आगे मज़ीद कुछ कह नहीं सकते। अभी शायद वो देख रहे हों कि मीडिया इन्वॉल्व है, इसीलिए नहीं दबाव डाल रहे होंगे। मैं बताना चाहता, दबाव तो नहीं डाल रहे, मगर दिल के अंदर डर तो बैठ गया है। एक जो शादी पे जाते हैं उनको दहशतगर्द बना दिया, ये डर तो बैठ गया। बाहर निकलते हैं, इधर जिधर भी जाते हैं, डर दिल के अंदर बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बाहर नहीं जाने देते, तो डर बैठा हुआ है सबके दिलों में। अंदाजा कर सकते हैं हम इस बात का। बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप काफ़ी लोगों से मिले हैं और सेनेट कमेटी ने भी आपकी बात सुनी है पूरी। आपका कोई ऐसा मुतालबा जो आप अब तक ना कह सके हो बात, वज़ीर आज़म से हो, वज़ीर आला से हो, किसी आला
सीनियर मनसब पर मौजूद किसी शख्सियत से कि आप चाहते हो कि किस तरह से तहकीकात इस मामले पर की जाए? देखिए जी, हमारा मुतालबा तो सिर्फ एक ही है कि हम मज़लूम हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम इमरान खान साहब भी अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से भी अपील करते हैं, जो भी हैं हम उनसे सबसे अपील करते हैं, खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए और बच्चों को भी इंसाफ दिलाया जाए। वो भी कल को ये ना कहें कि हमारे पापा मामा के कातिल का क्या बना, किधर गए, वो भी सवाल उठाएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। हम तो जो भी कानूनी इख्तियार है वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना तो हम दहशतगर्द हैं, ना हम कोई ऐसा काम करेंगे, और ना जो कानून के मुताबिक होगा हम वही करेंगे। तो बस यही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम इंसाफ के और कल वो मैं बरकी रोड वो CTD थाने की गया था, क्योंकि मेरा जो कानूनी और आईनी हक है, जो झूठी FIR हमारे ऊपर कटी हुई थी मेरे भाई और भाभी वगैरह के सारे के ख़िलाफ़, कि वो FIR दे, मेरे वकील ने भेजा था मुझे, वो FIR लेकर टेस्टर FIR लेकर आना, ताकि वो हाई कोर्ट में हम चैलेंज कर सके और जो झूठी FIR कटी हुई उसको खारिज किया जाए। तो उन्होंने ना तो FIR दी है, ना और खड़ा होने दिया है, कहते दूर दूर चले जाए, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर। मैंने पूछा कि यार भाई, खुदा का वास्ता है, हम इतनी दूर से आए हैं, हमारी बात। ये इस थाने के में मौजूद पुलिस एहलकार थे जिन्होंने आपसे ये सलूक किया और कहा कि आप दूर चले जाएं? किसी का नाम आप बता सकते हो? शफकत नाम का एक आदमी था, उसने अंदर से वो बाहर आया है, उसने ये बोला है, ठीक है, पास भी नहीं खड़े होने दिया। तो मैंने कहा यार भाई, किसी अफसर से मिला दो, यो देखो मैं बधाई हूँ और मैं और आईनी और कानूनी हक रखता हूँ, तो लिहाजा मुझे, वो कहता नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैंने कहा यार वो कब आएंगे, कब वो मिल सके? कहता कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं है, आते हैं नहीं आते कोई पता नहीं, आप इधर से बस चले जाएं। उसका ऐसे वो बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे हमें ये फ़ौरन फिलफार ये फायर खोलने लगे हैं। तो हम वहाँ से आ गए, फिर घर आ गए। तो ये तो जलील साहब, आपने अपने वकील को ये बात बताई है? जी, मैंने बाद में वकील को बताया है कि ये ऐसा हुआ है, तो वो फिर इंशाल्लाह कोर्ट की तरफ से चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जलील साहब, एहतशाम आप दोनों के वक्त का। अभी भी किसी ना किसी तरह से किसी हद तक हिरासत किया जा रहा है खलील के ख़ानदान को। जलील साहब ने जिस तरह से बताया, एक तरफ खलील के वरसा JIT पर अदम इत्मीनान की वजह से हाई कोर्ट गए हैं, अदालती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की है। वहीं सानहा साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने इब्तदाई रिपोर्ट आज सेनेट में पेश कर दी है।